Now question number 6. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find the surface area. ठीक है, क्या बोले कैप्सूल है, जिस जो कैप्सूल की शेप है वो क्या है, जो उसका मिडिल पार्ट है वो तो सिलेंडर की फॉर्म में, लेकिन जो उसके दो एंड है लेफ्ट और राइट उसमें जो वो वाली पार्ट है वो किस शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में। ठीक है, जो लेंथ है पूरी कैप्सूल की वो 14 मिलीमीटर है और जो कैप्सूल का डायमीटर है वो कितना है, 5 मिलीमीटर का। ठीक है, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है किसका, कैप्सूल का। कैप्सूल किससे बना है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर से। ठीक है, तो ये आपकी कैप्सूल है, ये जो ग्रे पार्ट है ये आपका सिलेंडर वाला पार्ट है और ये रेड वाला पार्ट आपका क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, इधर भी हेमिस्फीयर है लेफ्ट साइड और राइट साइड और बीच में क्या है, सिलेंडर। ये टोटल क्या है, कैप्सूल। इस कैप्सूल की टोटल लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर और जो उसका डायमीटर है ये कितना है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर का, 2.5 और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो अब जो ये रेडियस है हेमिस्फीयर का, ये किसका काम कर रहा है, हाइट का काम भी कर रहा है इसका। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट में पता है 14 मिलीमीटर है, 2.5 यहाँ से 2.5 यहाँ से ऐड करके कितना हो गया, 5। इस 14 में से माइनस कर देंगे 5, जो बचेगा वो हाइट किसकी आएगी, सिलेंडर की। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर एच क्या होगा, टोटल हाइट कितनी थी इस कैप्सूल की, 14 माइनस 2.5 इधर से भी 2.5 इधर से भी कितना हो गया, 5। तो 14 माइनस 5 कितना आएगा, 9 मिलीमीटर। तो जो हाइट है सिलेंडर वाली पार्ट की वो कितनी है, 9 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, आर, वो कितना है, 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि डायमीटर कितना था, 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना है, आर, वो भी कितना है आपका, 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया कैसा हुआ, अब जो शेप है कैप्सूल की वो क्या है, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का सी एस ए प्लस हेमिस्फीयर का सी एस ए ऐड करेंगे तो हमें कैप्सूल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। और ट्वाइस इसलिए करा हमने हेमिस्फीयर में, क्योंकि कितने हेमिस्फीयर है, 1 2। ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया, अंदर बचेगा एच प्लस 2 आर, 2 के बदले 2, पाई के बदले 22.7, आर के बदले 2.5 और एच हमारा 9 और 2 इंटू 2.5। ठीक है, 22 इंटू 2 दे देगा 44/7 और 2.5, 9 प्लस 4 5 देगा आपको 14। ठीक है, अब 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, 14 टू टाइम्स, ये कितना हो गया, 88 या ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से कितना आएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया उस कैप्सूल का। ठीक है, जिसकी शेप क्या थी, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। Now question number 7. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note the note that base of the टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक टेंट है जिसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल प्लस कोन, जो उसका टेंट का जो टॉप पार्ट है वो किस फॉर्म में, कोन, और जो उसका बॉटम पार्ट है वो किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल की फॉर्म में। ठीक है, अब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2.1 मीटर हाइट है और डायमीटर उसका कितना है, 4 मीटर। ठीक है, और जो कोन, जो टेंट का जो ऊपर वाला पार्ट है जो कोन की शेप में, उसकी स्लांट हाइट दे देगी आपको 2.8 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कितना कैनवस यूज़ हुआ है इस टेंट को बनाने में। ठीक है, और उन्हें ये भी बोला है कि किस रेट से, 500 पर मीटर स्क्वायर, कैनवस जो रेट है कैनवस का क्या है वो 500 पर मीटर स्क्वायर। और जो उसका बेस है टेंट का वो कवर नहीं करना है आपने। ठीक है, तो वहाँ पे कैनवस यूज़ नहीं होगा, तो आपको क्या निकालना है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, जो कैनवस का एरिया आएगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये हमारा टेंट है, जिसका अपर पार्ट है वो किस फॉर्म है, कोन की शेप में, जो निचला पार्ट है वो किस फॉर्म में, सिलेंडर के पार्ट में। बॉटम में कोई कैनवस यूज़ नहीं है और जो इन दो को, जहाँ पे ये दो जॉइन हो रहे हैं, यहाँ इस पार्ट में भी क्या है, कोई कैनवस यूज़ नहीं है, यहाँ से भी ओपन है पूरा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, आर, कितना देखा था रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि सिमेट्री में तो जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस किसका होगा, कोन का। तो ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या आएगा, आर, क्योंकि सिमेट्री में है ये जॉइंट। ठीक है,
तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना हो जाएगा आर इक्वल टू 2 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है हमें, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 2.1 मीटर, ठीक है। स्लांट हाइट हमें दे रखी है कोन की, ये कितनी है 2.8 मीटर, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ कैनवस यूज करना निकालना है कितना कैनवस यूज़ हुआ, तो किसका सी ए से कैसे निकलेगा, कोन का सी ए से प्लस टेंट का इसका सिलेंडर का सी ए से ऐड कर देंगे तो हमें कैनवस इस टेंट का हमें क्या निकल जाएगा, सर्फेस कैनवस का कितना कैनवस यूज़ हो वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस यूज़ क्या होगा, सी ए से ऑफ कोन प्लस सी ए से ऑफ सिलेंडर। सी ए से ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और सिलेंडर का क्या होता है सी ए से 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमनली अंदर होगा, ब्रैकेट में बचेगा 2h प्लस एल, ठीक है। पाई के बदले 22/7, आर के बदले 2, 2 एच के बदले 2.1 प्लस एल हमें गिवन है 2.8, ठीक है। 2 इंटू 22 देगा 44/7, और ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। 44/7 ये कितना दे देगा आपको 7, 7 से 7 कैंसिल करोगे तो कितना देगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना कैनवस चाहिए हमें उस टेंट को बनाने के लिए। अब देख हमने कि कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कितनी है, 1 मीटर कैनवस में कितनी कॉस्ट लग रही है, 500 की कॉस्ट आ रही है। तो टोटल टेंट की का एरिया कितना आया 44 मीटर स्क्वायर, जो कैनवस इतना कैनवस चाहिए इसको बनाने को टेंट को, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो 44 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 500 से, कितना आएगा 22,000 रुपीज़, ठीक है। तो 22,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी उस टेंट को बनाने में। Now question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्या बोल रहे हैं, एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, सॉलिड, हॉलो नहीं सॉलिड, उसमें से हमने क्या करा, एक कोन निकाला अंदर से, इसको कट करके, ठीक है, कोन निकाला उस सॉलिड से, ठीक है। सेम हाइट का और सेम डायमीटर, जो हाइट सिलेंडर की थी वही हाइट उस कोन की रही होगी, और वही उसका डायमीटर आएगा, जो सिलेंडर का डायमीटर होगा वही डायमीटर किसका था उस कोन का, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। अब बताओ कोन को निकालने के बाद कितना सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग सॉलिड का, जो बचा है कोन को निकालने का, अब उसका सरफेस एरिया निकालना है उस सॉलिड का, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर था, इसकी हाइट कितनी 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर था हमारा 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। अब यहाँ से हमने कोन निकाला, सेम हाइट का 2.4 सेंटीमीटर का और सेम रेडियस का, ठीक है। ये कोन निकाल दिया, रेड वाला गया, हमने कोन निकाल दिया, ठीक है। अब कोन निकाल दिया हमने, तो हमारा क्या होगा, ये अंदर से निकाल दिया कोन, तो क्या बचेगा कुल हमारे जो रेड पोर्शन है, ये रेड और ये ब्लू, यही पार्ट बचेगा कुल कोन को निकालने के बाद, क्योंकि इतना पार्ट तो हमारा हमने निकाल दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एच है हमारी 2.4, हाइट ऑफ कोन भी सेम है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सेम हाइट का निकाला तो 2.4, रेडियस ऑफ सिलेंडर 0.7, तो रेडियस ऑफ कोन भी कितना है 0.7। अब हम पे क्या है एल निकालना है हमें, इसकी कोन का स्लांट हाइट नहीं पता, तो एल कैसे निकलेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.7 का स्क्वायर, तो 2.4 का स्क्वायर कितना देगा आपको 5.76, और 0.7 का स्क्वायर देगा 0.49, ये ऐड करके देगा 6.25, ये किसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर होगा, ये 2.5 का, तो एल हमारा आ गया 2.5। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, कोन को निकालने के बाद कितना सॉलिड बचा उसमें, ठीक है, सिलेंडर में। तो कैसा होगा सी एस सी ऑफ सिलेंडर, भाई क्योंकि सी एस एफ सिलेंडर क्यों, जिससे हमने निकाला उसकी शेप क्या थी, सिलेंडर, सॉलिड का जो सॉलिड है वो किस शेप में है सिलेंडर, तो सी एस एफ सिलेंडर प्लस सी एस एफ कोन। सी एस एफ कोन क्यों ऐड करें, क्योंकि जब आपने यहाँ से कोन, ये कोन निकाल दिया, अंदर शेप कैसे रहेगी सॉलिड के अंदर, बाहर की शेप तो आपकी सिलेंडर की, अंदर शेप कैसे रहेगी आपकी, ये जो ग्रे पार्ट है ये कैसा है, कोन निकालने के बाद क्या बचेगा अंदर, जो शेप रहेगी कैसे रहेगी कोन की शेप में। तो अंदर का जो शेप है वो किस फॉर्म में कोन में, इसलिए सी एस ए किसका निकलेगा, सी एस ए किसका ऐड करा हमने कोन का, ठीक है। इसलिए हमने सी एस ए ऐड करा कोन का, क्योंकि अंदर जो शेप रह गई है उस कोन को निकालने के बाद वो अंदर शेप किस फॉर्म में है कोन के फॉर्म में, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर के ऊपर, अब सी एस ए सिलेंडर का प्लस सी एस ए ऑफ कोन का प्लस जो नीचे वाला बेस है, ये तो है, ये ये क्या है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से तो हमने जो कोन निकाला ऊपर से वाला पार्ट तो वो खाली हो गया, ठीक है, एम्प्टी हो गया ये वाइट, लेकिन नीचे तो ये पूरा क्या है सॉलिड है, जो नीचे वाला पार्ट है ये ब्लू पार्ट ही तो है अभी इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, इस पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आए, तो ये किस फॉर्म में सर्कल में, तो प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस एरिया वो किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कोन इतना निकला, ये वाला पार्ट रह गया, ये रेड वाला रह गया, अंदर कैसी शेप रह गई कोन की, ठीक है। तो इसलिए हमने बेस एरिया क्या करा, हमने ऐड करा सर्कल का।
ठीक है। तो 2πRH प्लस πRL प्लस πr² बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि नीचे जो उसका पार्ट, जो उसका नीचे जो शेप है वो अभी किस फॉर्म में है, सर्कल की, और उसका एरिया क्या होता है πr²। सब में से πr कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l, यहाँ बचेगा r, ठीक है। पाई के बदले 22/7, ठीक है। आर के बदले 0.7 और डेसिमल में टाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। 2h कितना है हमारा 2.4, एल हमारा कितना है 2.5 और आर हमारा कितना है 0.7। डेसिमल 10 आएगा, 7 से 7 कटा, ऊपर बचेगा 22/10, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये 4.8 और ये दे देगा आपको 3.2, ये ऐड करके देगा आपको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 2.2 को कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है रिमेनिंग सरफेस एरिया किसका, उस सॉलिड का, ठीक है, जिसके से हमने क्या निकाला था, एक कोन निकाला था। Question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the given figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. क्या बोल रहे हैं, एक वुडन आर्टिकल है, वुडन लॉग है, उसे इस पे हमने क्या करा, और किस फॉर्म में, वुडन लॉग सिलेंडर की फॉर्म में, उसके दोनों एंड से लेफ्ट टॉप और बॉटम एंड से हमने क्या क्या करा, दो हेमिस्फीयर कट करे, ठीक है, निकाले हमने, दो हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा वुडन क्या था, वुडन आर्टिकल था, ये सिलेंडर फॉर्म था, और यहाँ से हमने इसके टॉप एंड से भी हमने एक हेमिस्फेरिकल निकाल दिया और एक नीचे बॉटम से भी एक हेमिस्फेरिकल शेप निकाल दी, ठीक है। और टोटल वुडन आर्टिकल की लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, जो उसकी हाइट है वो कितनी 10 सेंटीमीटर, और जिसका बेस का रेडियस है वो कितना है 3.5, ठीक है। नीचे भी बेस का रेडियस 3.5 है, ऊपर भी टॉप से भी क्या होगा 3.5 ही होगा। तो हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर 3.5 दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या है, सिमेट्री में तो उसका भी रेडियस क्या होगा 3.5, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होगा जो वुडन आर्टिकल का, वो होगा सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। कैसे, आपने जब दो टॉप एंड और बॉटम से हेमिस्फीयर निकाल दिया, वो तो आपने सॉलिड वुड से निकाल दिया, लेकिन अब वुड से निकालने के बाद अंदर शेप कैसी रह गई, बाहर तो सिलेंडर है, लकड़ी जो ये वुड है, इस बाहर तो सिलेंडर है, लेकिन अंदर से जब आपने यहाँ से हेमिस्फीयर निकाला तो अंदर शेप कैसी रह गई, हेमिस्फीयर रह गई, यहाँ से भी हेमिस्फेरिकल शेप रह गई इसको निकालने के बाद, ठीक है। और नीचे से भी क्या रह गई, हेमिस्फेरिकल शेप रह गई, ठीक है। इसलिए हमने क्या ऐड करा, ट्वाइस ऑफ सी एस ऑफ हेमिस्फेरिकल, अंदर तो शेप दोनों एंड्स में क्या रह गई, हेमिस्फीयर वाली जो शेप है वो किस में आ गई, किस फॉर्म में आ गई, हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा इस आर्टिकल का, सी एस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्योंकि बाहर से जो तो उसकी शेप क्या है सिलेंडर, लेकिन अंदर से हम जब जो दो हेमिस्फीयर निकाले, उनको निकालने के बाद भी अंदर शेप कैसी रह गई है, टॉप में भी हेमिस्फीयर रह गई है शेप रेड वाली, और नीचे भी क्या रह गई हेमिस्फीयर, ठीक है। इसलिए हमने ऐड करा ट्वाइस ऑफ सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। ट्वाइस इसलिए करेगी दोनों एंड से निकाला, अगर एक एंड से निकालते तो हमको एक ही हमको लिखते हैं सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन दोनों एंड से निकालने से ट्वाइस करा, ठीक है। तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा, सी एस सी ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस 2, और सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ठीक है। 2πRH ऐसी, ये 2πr, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या लिया, 2πr कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ बचेगा 2r, तो 2 के बदले 2, पाई के बदले 22.7, आर के बदले 3.5, एच के बदले 10 और 2, और आर कितना था 3.5, ठीक है। यहाँ से डेसिमल टाइम नीचे 10 आ जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा 35 5 टाइम्स, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 10 2 टाइम्स, ऊपर होगा 44/2, यहाँ बचेगा 10, ये दे देगा आपको 7, तो 10 + 7 कितना हो जाएगा 17, 17, और ये कितना दे देगा आपको 22, तो 22 × 17 देगा आपको 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया है उस वुडन आर्टिकल का, जब जिससे आपने दोनों एंड से क्या निकाल दिए, हेमिस्फेरिकल शेप निकालने के बाद उसका, तो ये टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। किसी भी सॉलिड चीज़ से आप जब कुछ शेप निकालते हो तो उसको निकालने के बाद उस उस आर्टिकल, उस चीज़ के अंदर उस चीज़ की शेप बन जाती है, तो उसको भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दी, यहाँ से आपने हेमिस्फीयर तो निकाल दिया, लेकिन अंदर शेप किसकी रह गई, हेमिस्फीयर की रह गई, तो इसका सी ए से तो ऐड होगा, यहाँ से भी हेमिस्फीयर निकाला, वो तो आपने निकाल के अलग दे, लेकिन अंदर शेप किसकी रह गई, हेमिस्फीयर की, तो इसलिए हमने सी ए से ऐड करते हैं। जिस भी शेप को आप निकालोगे उसका आप सी ए से ऐड करोगे, अगर यहाँ से कोन निकालोगे तो कोन निकाल कर अंदर शेप कैसे रहेगी कोन, तो उसका सी ए से ऐड होगा, ठीक है।